बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज मैं आपके साथ चिकन पुलाव की एक बड़ी मुनफ़रद और बड़ी मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी। ये पुलाव जितना ज़्यादा खाने में मज़े का है उतना ही ज़्यादा आसान ये बनाने में है। आजकल की बच्चियां जो कि नई कुकिंग सीख रही हैं वो इस तरह से चावल बनाएंगी तो ये चावल बहुत मज़े के भी बनेंगे और बहुत आसानी से भी बनेंगे। तो ये चावल किस तरह से बनते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाती हैं, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उसमें आपने 1 किलो के करीब चिकन ले लेना है, चाहे आप इसके 12 पीसेस करवा लें, चाहे आप इसके 16 पीसेस करवा लें। इसके साथ जो इसमें और चीज़ें जाएंगी वो टमाटर लेंगे आप 4 से 5 अदर आपने टमाटर ले लेने हैं, उसको आपने चॉप कर लेना है। और इसी तरह से 3 से 4 अदर इसमें हम प्याज डालेंगे दरमियाने साइज़ की, उनको भी हमने स्लाइस में काट लेना है। 3 से 4 इसमें हरी मिर्चें जाएंगी। इसके अलावा इसमें 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी और 1.5 चाय की चम्मच आप इसमें नमक डालेंगे। खड़ा मसाला भी आप ऐड करेंगे जिसमें 1 टीस्पून आप साबुत ज़ीरा लेंगे, 1 बादियान का फूल है, 1 बड़ी इलायची है और 3 से 4 आप इसमें लौंग की ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें 2 चाय की चम्मच या 2 खाने की चम्मच आप इसमें बिरयानी मसाला भी ऐड करेंगे। और इसमें तकरीबन 1 से 2 चाय की चम्मच आप इसमें या 1 बड़ा खाने का चम्मच आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब चावल थे जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिए थे। अब हम इसकी कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने घी इस्तेमाल किया है, अगर आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो पुलाव मैं आपको बता रही हूँ ये घी में ज़्यादा अच्छा बनेगा। जब घी गर्म हो जाए तो हम इसमें जो हमारे पास स्लाइस किए हुए प्याज थे वो ऐड करेंगे और इसको हमने अच्छे से भूनना है। इसको डार्क ब्राउन नहीं करना बल्कि इसको लाइट ब्राउन करने होने तक इसको हम भूनते रहेंगे। ये पुलाव जो आजकल की बच्चियां हैं जो नई नई कुकिंग सीख रही हैं, आप इंशाल्लाह उनको ये बनाना सिखाएंगे, उनको बनाना बताएंगे तो बड़ी आसानी से इसको सीख लेंगी और बड़ी आसानी से इसको बना लेंगी। जब प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें जो हमारे पास साबुत खड़ा मसाला था वो इसमें ऐड कर दिया, जिसमें ज़ीरा है, बादियान का फूल है, 1 बड़ी इलायची और 3 अदर लौंग भी हैं। उनको भी जब हमने भून लेना है तो साथ ही हमने इसमें चिकन को ऐड कर देना है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें अभी नहीं डालेंगे बल्कि इसमें हम डायरेक्ट जो चिकन है वो ऐड कर देना है और चिकन की हमने अच्छे से भुनाई करनी है। जब तक ये कलर इसका चेंज नहीं हो जाता हमने इसको भूनते रहना है और जब ये थोड़ा सा वाइट हो जाए तो फिर यहाँ पर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसकी मज़ीद भुनाई करनी है और इसको हमने इतना भूनना है कि इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन हो जाए। इसको आपने हिलाते रहना है और इसको आपने भूनते रहना है। जब आप इसकी इस तरह से भुनाई करेंगे तो इसमें जो स्मेल है चिकन की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और भूनने की वजह से इस चिकन का जो जायका है और इस बिरयानी का जायका है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और बहुत डिफरेंट होता है। इस तरह से हमने इसको भून लेना है और जब इसका कलर ब्राउन हो जाए तो अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर आप इसको रफली चॉप कर लें, जिस तरह से मर्ज़ी चॉप कर लें। इसको हमने मैश इसमें बिल्कुल नहीं करना बल्कि चावलों में हमें टमाटर भी नज़र आने चाहिए। इसका एक अपना एक टेक्सचर होगा, एक अपना इसका जायका होता है। इसके साथ ही हमने इसमें 1 प्याली दही भी ऐड करना है और जितने भी हमारे पास मसाले थे वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, जिसमें 1.5 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च आपने ऐड करनी है, 2 चाय की चम्मच 2 खाने के चम्मच आपने बिरयानी मसाले का इसमें ऐड करना है। ये तमाम चीज़ें डालकर हमने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए ढक कर रख देना है। इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया था। तो ये देखें जब 15 मिनट के बाद हम देखेंगे तो चिकन के पकने की एक निशानी ये होती है कि अगर आप इसके लेग पीस को देखेंगे तो ये लेग पीस जो है वो अपना मांस छोड़ जाता है, इसकी हड्डी जो होती है वो नज़र आना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब होता है कि हमारा चिकन जो है वो कुक हो गया है। अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी रह गया था तो हमने इसके पानी को खुश्क होने तक इसकी भुनाई करनी है। ये तमाम स्टेप्स और तमाम चीज़ें आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो ही पुलाव अच्छा बनेगा।
चिकन की भुनाई के बाद जब अच्छे से भुन जाए तो आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। तो पानी आप अंदाज़े से उस तरह से डालेंगे, जैसे मैं पहले भी आपको बताती हूँ कि अगर आपने 2 गिलास चावल दिए हैं तो आप इसमें 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। अब आपने पानी डालकर इसको ढक देना है, इसके बॉयल आने का इंतज़ार करना है। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो अब हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देनी हैं। सब्ज़ मिर्चें ऐसे डालने से चावलों का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। अब हमने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। ये देखें, ये अंदाज़ा मैं आपको जितनी दफ़ा मैं चावल बनाए हैं आपको बताती हूँ कि अगर चावल आपके पानी से ऊपर इतने रह जाएं तो इसका मतलब है कि पानी की जो मिक़दार है वो बिल्कुल ठीक है। चावल इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे और खिले खिले बनेंगे। तो इन चावलों को आपने मिक्स करना है और आपने इसको अच्छी तरह से खुलकर बॉयल आने तक इसको ढक कर रख देना है। पहले आप इसका नमक चेक करेंगे कि अगर नमक कम हुआ तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चावलों के पानी में जब हम चावल डाल देते हैं तो उसके बाद ही इसके नमक का जो जायका है वो सही तरह से पता चलता है। पानी के रिड्यूस होने तक इसको हमने हाई फ्लेम पर ही कुक करना है जब तक कि ये पानी कम नहीं हो जाता। इसमें पानी तकरीबन ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा पानी रह गया है। हमने इसका फ्लेम बिल्कुल हल्का कर देना है और यहाँ पर आप इसमें पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे जिससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। थोड़े से आप इसके ऊपर नींबू भी डाल सकते हैं और चाहें तो आप इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। 15 मिनट का आपने इसको दम देना है। इसको 15 मिनट के लिए आपने लो फ्लेम पर रख देना है। 15 मिनट के बाद जब हम इसको देखेंगे तो ये देखिए कितनी शानदार माशाल्लाह इसकी लुक आई है। चावल बिल्कुल खिले खिले हैं और बहुत अच्छे बन गए हैं। ये चावल अब रेडी टू सर्व हैं। आप मेहमानों को दावत में बनाकर दें, घर वालों को दें, इंशाल्लाह ये बहुत पसंद आएंगे सबको। और अगर आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।